2010 का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है अनुराग, क्योंकि 206 प्लस एनडीए इस बार। दूसरी तरफ आरजेडी जो सत्ता में आने और सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, वो आरजेडी इस वक्त ये देख रही है कि क्या नेता विपक्ष की कुर्सी भी मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 225 सीटें चाहिए कम से कम उसके लिए, उससे अभी नीचे आरजेडी चली गई है। महागठबंधन का हाल तो यह है कि 85 माइनस में सिर्फ 28 सीटों पर इस वक्त रुझान और नतीजों में आगे दिखाई दे रही है। ये अब बहुत देर नहीं लगेंगे जब आंकड़े पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक स्थिति यही है। बड़ी खबर है अनुराग, बताइए क्या खबर है। और सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त का ये कि राघोपुर से तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के पोस्टर बॉय थे, शुरुआत में कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, बाद में खुलकर ये घोषित किया कि यही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। राघोपुर से इस वक्त खबर ये आ रही है कि बीजेपी आगे है और तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा सेटबैक मतलब हो सकता एक तो देखिए कि सरकार सत्ता में से दूर, दूसरा नेता विपक्ष की कुर्सी से दूर, और अपनी सीट भी तेजस्वी बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। ये लालू परिवार का गढ़ रहा है ये सीट। जी, लेकिन यहीं से राबड़ी देवी हारी हुई हैं। बिल्कुल। तो एक बड़ी खबर और बता देते हैं, अमित शाह से मिलने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बीएल संतोष भी जेपी नड्डा के साथ इस वक्त मौजूद हैं। अब बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद मिलने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है कि अब प्लानिंग हो रही होगी कि शाम को बीजेपी दफ्तर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो वहां पर लोगों को कैसे संबोधित किया जाना है, क्या करना है आगे, उस पर बात हो रही होगी अनुराग, मुझे लग रहा है। बिल्कुल, और अब इसे इस तौर पर भी कह सकते हैं कि नंबर्स में रुझान बीजेपी के फेवर में, दूसरी तरफ नंबर्स में जब जीत होगी तो बीजेपी का रुझान कैसा होगा और आने वाले वक्त में कार्यकर्ताओं के सामने कैसे मैसेज दिया जाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नई सरकार चुनने के लिए वोटों की गिनती जारी है। मतगणना के रुझानों में एनडीए सरकार की जबरदस्त वापसी होती हुई दिख रही है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की बढ़त 207 के पार, और जैसा कि विद्या आपने भी बताया कि ये इससे पहले इतनी बड़ी बढ़त या इतनी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में नहीं देखने को। एक और इतिहास जो रचने जा रहा है बिहार, सूबे के सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। रुझानों में बंपर प्रदर्शन से बीजेपी और जेडीयू दफ्तर में ढोल नगाड़ों की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, खुशी से नाच रहे हैं, गा रहे हैं, देखिए होली खेल रहे हैं, रंग गुलाल एक दूसरे को लगा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, कहीं मिठाई बांट रहे हैं लोग। और दूसरी तरफ महागठबंधन के खेमे में मायूसी है, क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ महागठबंधन की तरफ से इस बार चुनाव लड़ा जा रहा था। 20 साल कोई पार्टी, कोई गठबंधन, कोई मुख्यमंत्री सत्ता में हो, कोई व्यक्ति सत्ता में हो, मुख्यमंत्री पद पर काबिज हो, तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होती है, लोग नाराज होते हैं और उसका फायदा विपक्ष को मिलता है। लेकिन महागठबंधन को उसका फायदा मिलने की जगह ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त नुकसान हुआ है और महागठबंधन को 50 का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल लग रहा है। और अब विद्या, चूंकि आप खुद ग्राउंड पर रहे तो आपने ये देखा कि कितना कड़ा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन वो कड़ा मुकाबला सिर्फ बातों तक सीमित था, क्योंकि अगर अब जुबानी तौर पर देखें तो उस जंग में कोई पीछे नहीं था। और विद्या, आप चूंकि सोशल मीडिया खुद भी यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि कैसे वो मीम या फिर कैसे वो तस्वीरें भी सामने आ रही थी जिसमें तेजस्वी यादव ने ये डेट अनाउंस कर दी थी कि वो कब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और एआई से बाकायदा वीडियो भी उनके समर्थकों ने अपलोड करना शुरू कर दिया था कि वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है वो एनडीए के जश्न की तस्वीरें सामने आई, जो 10 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और ये देखिए, ये मोटा मोटा अभी जो रुझान और आंकड़े जो दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नतीजे जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। 208 सीट पर एनडीए, 28 सीट पर महागठबंधन, जनसुराज 0, क्योंकि जनसुराज का जनाधारी मुझे लगता है कि अभी मुकम्मल नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर याद आ रहे, वो कह रहे हैं अगर मेरी 100 से कम सीट, अगर मुझे 100 से ज्यादा भी सीटें आ जाएं और अगर मैं सरकार भी बना लूंगा, फिर भी अगर 123 से ज्यादा सीटें नहीं रही तो वो मेरे लिए जीत मायने नहीं रहा। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा था कि अर्श पर या फर्श पर, तो जनता ने उन्हें बताया कि अभी आप कहां हैं। ये अभी जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं अन्य पर 7। देखिए, बड़ी एक और खबर आ रही है तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट से। बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव फिलहाल 400 वोट से पीछे चल रहे हैं और बहुत देर से पीछे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि इसी राउंड में पीछे चल रहे हैं, बहुत देर से पीछे चल रहे हैं। और अगर आप किसी पार्टी के प्रमुख होते हुए जब आप मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और बिहार का हर व्यक्ति मेरे साथ मुख्यमंत्री होगा, और आपकी जीत अगर इतनी छोटी होती है तो आप सोचिए कि आपकी पार्टी, आपका नेतृत्व
जो नेतृत्व आप अपनी पार्टी को दे रहे हैं, या आप जो वादे कर रहे थे उसको बिहार की जनता ने कैसे सुना, कैसे लिया, और रिप्लाई में आपको क्या कुछ दिया है? बीजेपी के सतीश कुमार इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं, लालू परिवार के गढ़ में बीजेपी आगे चल रही है। और इसे इस तौर पर भी देखना चाहिए विद्या की, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही है तेजस्वी यादव, तो जब आपके वायदों पर पूरे बिहार की जनता, छोड़िए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता, पूरा भरोसा नहीं कर पा रही है, जहां आपको इतने राउंड की गिनती के बाद मात्र 400 वोटों पे आपको बढ़त मिल रही है, तो ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ दो मेहमान हैं, आरती टीकू सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं, यूसुफ अंसारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन उससे पहले जरा एक और खबर आ रही है, क्योंकि खबरों की बम्बार्डिंग हो रही है इस वक्त, लगातार कुछ ना कुछ नए अपडेट आ रहे हैं मैडम, तो मैं वापस आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले खबर बता देते हैं। बिहार में जीत पर यूपी के डिप्टी सीएम ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी के प्रति विश्वास की जीत है ये केशव प्रसाद मौर्य, क्योंकि इन्होंने बड़े लंबे वक्त तक बिहार में कैंपेनिंग की थी, वहां पर वो मौजूद थे। प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता का शुक्रिया। राहुल और तेजस्वी के अहंकार को जनता ने तोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि उनके अहंकार को तोड़ा है, कि उनके वादों को तोड़ा है, कि उन्होंने जो सपने दिखाए उसको तोड़ दिया है, या उन्होंने जो सपने देखे उसको तोड़ दिया है, परिवारवाद की पार्टी को तोड़ दिया है, या खारिज कर दिया है पूरी तरीके से। बिहार की जनता ने इन पार्टियों को जो महागठबंधन में है, वो एक बड़ा सवाल है। आरती जी, आपको क्या लग रहा है कि बिहार की जनता ने ये इतना बड़ा मैंडेट अगर दिया है एनडीए को, और बीजेपी का तो देख लीजिए 101 सीट पर चुनाव लड़ी है बीजेपी, और 96 सीट पर, अभी जो आंकड़े बता रहे 96 सीट पर या तो आगे हैं या फिर कुछ सीटें जीत ली हैं। लगता है गलती से जो कुछ सीटें नहीं जीती है वो गलती से हो गई है। ये तो हो सकता है वो भी बदल जाए, क्योंकि अभी तो काउंटिंग चली रही है। बिल्कुल। लेकिन ये बहुत क्लियर है कि बिहार की जनता नीतीश की लीडरशिप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में अपना विश्वास दिखा रही है। और कई लंबे अरसे तक जो जाति की बात होती थी बिहार में, कि जाति पे वोट बढ़ता है और जाति को देख के वोट मिलता है, वो भी बिहार की जनता ने, बिहार के वोटर ने आज पहली बार रद्द कर दिया, वो खारिज कर दिया है। कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंट कंटिन्यू करेंगे। एक बार जरा केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की है, जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आपके पास लाऊंगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, जो बिहार चुनाव के सह प्रभारी थे। इससे पहले महाराष्ट्र के भी सह प्रभारी रहे, वहां भी जीत मिली। अब जब बिहार में ये गए तो वहां भी जीत मिली है। इस जीत की जो इतनी बड़ी सुनामी कहा जा रहा है इस जीत को, इसकी उम्मीद थी क्या? देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा देश में हमारे पास दुनिया के सबसे विश्वसनीय नेता हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भरोसे की जीत है, और श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके प्रति विश्वास की जीत है। और यह एनडीए की ऐतिहासिक जीत, और एनडीए की इस ऐतिहासिक जीत में बिहार के बूथ से लेकर के प्रदेश तक के सभी कार्यकर्ताओं का जो योगदान है, वह शब्दों में उनकी प्रशंसा करना संभव नहीं है। लेकिन वहाँ की